जो मौलाना साद हैं उनके विषय में जो बताया था कि भाई ये जमातियों को इकट्ठा करते हैं और ये कोरोना फैलाने का काम करते हैं, तो इट मीन्स कि पूरे देश के अंदर एक आम जनमानस में ऐसा माहौल बन गया था कि एक दूसरे से नफरत होने लगी थी। ये नफरत की राजनीति करते हैं। आज मुंबई हाई कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि किसी जाति ने, किसी धर्म ने कोरोना को नहीं फैलाया था। कोरोना एक वैश्विक महामारी थी जो चीन से आई थी और ये पूरा साबित हो चुका है। तो अब इनको पूरे मीडिया को और गोदी सरकार को, जो ये मोदी सरकार है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जमातियों से और पूरे समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो हमने एक माहौल बनाया था पूरे देश के अंदर वो गलत था। जबकि ये जो मीडिया है, मीडिया ऐसे ही मुद्दे हमेशा उठाती रहती है जिससे कि जो बीजेपी है, बीजेपी आज पूरे देश पर कब्जा बीजेपी ने कर लिया है और एक ऐसी नफरत की राजनीति बीजेपी कर रही है जिसमें जो एक्टिविस्ट लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो आवाज़ उठाने का काम करते हैं, हमें फंडामेंटल राइट से आवाज़ को उठाने के लिए आर्टिकल 19 ये कहता है कि अपनी आवाज़ को तुम उठा सकते हो। तो जो भी सरकार की गलत नीतियों को उजागर करने का काम करते हैं उसको जेल में भेजने का काम करते हैं। तो ये तो इनकी सोची समझी साजिश है। अगर इनको लोगों को मरवाना पड़े अपनी राजनीति को सुनिश्चित करने के लिए तो ये मरवा भी सकते हैं, सैनिकों को मरवा सकते हैं और लोगों में नफरत फैला सकते हैं। ये इनका काम है। ये बीजेपी कर रही है गाय के नाम पर राजनीति करने। गाय से मोहब्बत है मगर लोगों से मोहब्बत नहीं है। लोगों को, सरकार को फ़ायदा हो। मुंबई हाई कोर्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जिस तरह का मेन स्ट्रीम मीडिया ने प्रोपेगेंडा चलाकर जो जमातियों को बदनाम करने की कोशिश की थी और उन्हें भारत के अंदर कोरोना विस्फोट करने का जिम्मेदार ठहरा दिया था, अब कहीं जाकर मुंबई हाई कोर्ट के एक फैसले ने ये साबित कर दिया है कि जमातियों का कोरोना विस्फोट से कोई संबंध नहीं था। ऐसे में जिस तरह का माहौल जो गोदी मीडिया है ये बना रही है उसको लेकर एक चिंता का विषय खड़ा हो गया है। जो बुद्धिजीवी हैं समाज के वो आगे आ गए हैं और इसकी भरकस आलोचना करनी शुरू कर दी है। मेरे साथ सुजीत सम्राट हैं, एडवोकेट हैं और बड़े पैमाने पर सामाजिक मुद्दों पर आगे आकर बात करते हैं। सुजीत जी, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? अब आलोचनाएँ शुरू हो गई हैं खासकर मीडिया की। देखिए, जो जब मुद्दा आया था, जब भी हमने कहा था इस पर कि ऐसा एक परसेप्शन बनाया जा रहा देश के अंदर, क्योंकि जो आरएसएस और बीजेपी है उसको हिंदू मुसलमान सूट करता है उसकी राजनीति को। और जब भी मुद्दे ऐसे उठते हैं तो वो जो मीडिया है, मीडिया एक प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मीडिया जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है वो ख़त्म हो चुका है। इट मीन्स कि डेमोक्रेसी को धीरे धीरे जो सरकारें हैं, मौजूदा सरकारों को ख़त्म कर रही हैं। इनका मेन मकसद है देश के संविधान को ख़त्म करना। जो देश का संविधान करोड़ों लोगों को आज़ादी देता है, करोड़ों लोगों को अधिकार देता है, तो वो धीरे धीरे देश के संविधान को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। और पहले इन्होंने जो परसेप्शन बनाया था, जो साद हैं, जो मौलाना साद हैं, उनके विषय में जो बताया था कि भाई ये जमातियों को इकट्ठा करते हैं और ये कोरोना फैलाने का काम करते हैं, तो इट मीन्स कि पूरे देश के अंदर एक आम जनमानस में ऐसा माहौल बन गया था कि एक दूसरे से नफरत होने लगी थी। ये नफरत की राजनीति करते हैं। आज मुंबई हाई कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि किसी जाति ने, किसी धर्म ने कोरोना को नहीं फैलाया था। कोरोना एक वैश्विक महामारी थी जो चीन से आई थी और ये पूरा साबित हो चुका है। तो अब इनको पूरे मीडिया को और गोदी सरकार को, जो ये मोदी सरकार है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जमातियों से और पूरे समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो हमने एक माहौल बनाया था पूरे देश के अंदर वो गलत था। जबकि ये जो मीडिया है, मीडिया ऐसे ही मुद्दे हमेशा उठाती रहती है जिससे कि जो बीजेपी है, बीजेपी की सरकार को फ़ायदा हो। जब ये सारा मसला चल रहा था उस दौरान कुछ तस्वीरें ऐसी भी निकल कर आती हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनसे जो अपना कोई काम करते थे, रोज़गार करते थे, अपना जीविका चलाते थे, उनसे फल लेना बंद कर दिया गया था, सब्जियां लेना बंद कर दिया गया था, इस तरह की। तो मतलब एक सामाजिक द्वेष भावना पैदा गई थी। ऐसे में क्या कोर्ट को इस मीडिया के ऊपर भी कोई एक्शन लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए, मगर कोर्ट में भी वही लोग, मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। आपने देखा है जब से 2014 से 2020 हो गए, 6 साल में मोदी सरकार आई है, जब से इस देश के अंदर अशांति फैली हुई है। और जो भी मुस्लिम समाज के जो एक्टिविस्ट हैं या दलित समाज के एक्टिविस्ट हैं, जब भी वो अपने समाज की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, अधिकारों की बात को कहते हैं या सरकार की गलत नीतियों के विषय में बोलते हैं, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, यूएपी लगा दिया जाता है, उन पर NSA लगा दिया जाता है। डॉक्टर कफिल को उसमें NSA में बंद कर रखा है और लंबे समय से बंद कर रखा है। उनका दोष सिर्फ इतना है कि उन्होंने बच्चों को बचाने का काम किया, चाहे चमकी बुखार हो, चाहे और भी बीमारियां हों, उन्होंने काम किया था। अब जो उत्तर प्रदेश में जंगल राज चला, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं आदित्यनाथ जी, उनसे उनका एक ऐसा व्यवहार हो गया है कि उनको जेल में डालने का काम कर दिया।
एक डॉक्टर को जेल में डालने का काम कर दिया। और लगातार जो NSA है उसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं। और दिल्ली में भी रोड्स हुए हैं, वो कटफता पहले ही लग चुकी थी। आपको पता ही है कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं, अनुराग ठाकुर ने क्या कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। कपिल मिश्रा ने क्या किया, सारा जो करा है उन्होंने करा। ये राजनीति शूट करती है उन लोगों को, जब तक वो हिंदू मुसलमानों में लड़ाई नहीं कराएंगे या ऐसा माहौल नहीं बनाएंगे या राम मंदिर की बात नहीं करेंगे, मस्जिद की बात नहीं करेंगे, तो उनकी राजनीति की रोटी नहीं सिकेंगी। तो उनको ये सूट करता है ये चीज़। और नफरत तो फैलाते ही आए हैं। नफ़रत की राजनीति करने वाले वो लोग हैं। ये लोगों को समझना चाहिए, देश के लोगों को समझना चाहिए, जो हिंदू है या मुसलमान है उनको समझना चाहिए कि इनकी बात में ना आके पूरे देश के अंदर एक भाईचारा पैदा होना चाहिए और संविधान को बचाकर अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि आज जो मुद्दे हैं, मुद्दे दूसरे हैं। मुद्दे एजुकेशन के मुद्दे हैं बेरोजगारी का मुद्दा है। जब मोदी जी सरकार में आए थे तो मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, एक भी रोजगार नहीं दिया। और अभी तो एक रिपोर्ट है D219 कोविड-19 के वजह से 1 करोड़ रोजगार छूटे हुए हैं और लगातार ये वृद्धि हो रही है इसमें। और उन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, कुछ नहीं कर रहे वो उन्होंने सिर्फ राजनीति करनी है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, लव जिहाद, ये वो इधर लोगों को नफरत फैलाने का। इस तरह का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे भी भरकस फैलाया जा रहा है। और अब इसमें एक नया पेज निकल कर सामने आया है कि जो फेसबुक की साउथ इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं उनका नाम इसमें सामने आ गया है। और उन्होंने ये कहा था, जो फेसबुक को ये रिपोर्ट दी थी कि अगर हम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर अगर हम नकेल कसेंगे तो इससे हमारा बिजनेस पर असर पड़ेगा और जो भड़काऊ पोस्ट हैं बीजेपी की तरफ से उनको छूट दी जानी चाहिए। तो उससे काफ़ी माहौल जो है अब गर्म है और राजनीतिक मुद्दों में इस बात की काफ़ी चर्चा है कि बीजेपी के जो ऐसे जो लोग हैं वो बीजेपी को किस तरह सपोर्ट कर रहे थे, जो सामाजिक माहौल है उसको ख़राब करने के लिए। देखो, सामाजिक माहौल तो ख़राब कर रहे हैं, मगर जब तक ये बीजेपी सरकार देश से नहीं जाएगी। दिल्ली से जब सरकार गई तो इनको लगा कि भाई दिल्ली में हमारी सरकार नहीं बनाई, तो इन्होंने रोड्स कराया। अब 2022 में उत्तर प्रदेश में भी योगी जाने चाहिए वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसी सरकार आनी चाहिए जो सभी लोगों को सुरक्षित कर सके। योगी सरकार में वहाँ पर गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। सबसे पहला जो केस आया था देश के अंदर, जब 2014 में इनकी सरकार बनी तो दादरी में आया था अखलाक के साथ में गाय के नाम पर। और हज़ारों केस ऐसे हैं कि मॉब लिंचिंग हो रही है और दलितों को जहाँ भी उनके राइट्स मारे जा रहे हैं उनको भी जेलों में डाला जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर कई जातियाँ हैं, उनको ये एक मतलब टारगेट कर रहे हैं। तो मेरा कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ दलित, मुस्लिम, ओबीसी इकट्ठे हो जाएं, जो 100 करोड़ से ज़्यादा देश के अंदर, अगर वो इकट्ठे होकर एक साथ वोटिंग करेंगे तो ये जो सरकार है, तानाशाह सरकार है, ये कभी नहीं आएगी। आरएसएस की जो सरकार है ये कभी नहीं आएगी देश के अंदर। ये लोगों से नफरत करने का काम करती है और जब ऐसी सरकारें नफरत करने का काम करती हैं तो ऐसी सरकार देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। देश के अंदर जब सरकारें बनती हैं तो वो क्यों बनती हैं? देश के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बनती हैं, देश के लोगों को सुविधा देने के लिए बनती हैं। सिर्फ ये नफरत फैलाने के लिए सरकार नहीं बनती है, सरकार का काम ये नहीं है। मगर इनकी राजनीति को सूट करता है नफरत फैलाना, हिंदू मुसलमान, तो इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट में करते हैं और एक भय दिखाते हैं कि हिंदू खतरे में है। सारे देश की जितने भी बड़े बड़े पद हैं सब पे हिंदू काबिज हैं इस देश के अंदर, सब बड़े बड़े पदों पर। तो हिंदू फिर कैसे होंगे खतरे में? जब यहाँ डच आए, हूण आए, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, सब लोग आए, जितने भी लोग आए, जब तो हिंदू खतरे में नहीं हुआ, अब हिंदू खतरे में हो जाएगा। ये डर बैठाने का काम करते हैं जिससे कि राजनीतिक रोटी इनकी सेक सकें। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये संदेश भी है कि आप इस हिंदुत्व के चक्कर में ना पड़ें, आप अपने बच्चों के भविष्य के चक्कर में पड़ें। क्योंकि आप जितने भी दलित समाज के लोग हैं, जो 30 करोड़ लोग देश के अंदर हैं, हिंदुओं ने आपको कभी अपना भाई नहीं समझा है। उन लोगों ने हमेशा आप लोगों का तिरस्कार किया है, आपके साथ में अनटचबिलिटी की है। और मुस्लिम के साथ मिलकर आपको, और ओबीसी के साथ मिलकर जो 100 करोड़ लोग देश के अंदर हैं, एक अच्छी सरकार बनाने का काम करें। और इस जो जातिवादी सरकार है, जो नफरत फैलाने का काम करती है, इस सरकार को देश से उखाड़ने का काम करें। जब भी बात पालघर का मुद्दा भी इसी तरह का था, वहाँ पर भी उसे सांप्रदायिक जो है वो रंग देने की कोशिश की गई और माहौल दूसरा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन ये कहें कि महाराष्ट्र सरकार जो थी वो सजग थी और उसके चलते शायद वहाँ पर इस तरह का माहौल बनते बनते रह गया। तो क्या कहेंगे कि अब सरकारें जो हैं वो इस तरह का माहौल खुद तैयार करती हैं और इस तरह की जो गतिविधियां हैं जो सांप्रदायिक तनाव में उत्पन्न होकर निकलती हैं, उनको खुद सरकार तैयार करके दे रही है। देखो, मोदी जी तो कहते ही हैं कि आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए, तो उन्होंने मध्य प्रदेश में आपदा में अवसर ढूंढ लिया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दी।
उन्होंने राजस्थान में भी गिराने वाले थे, मगर राजस्थान में वो नहीं गिरा पाए। ऐसे ही वो महाराष्ट्र में भी गिराना चाहते हैं। तो वो नहीं चाहते कि किसी और की सरकार बने, क्योंकि वो पूरे देश की जितनी भी धन संपत्ति है सब पर कब्जा कर लिया है। और मोदी जी के जितने भी दोस्त हैं जो बिजनेसमैन होते हैं इसको लूट कर ले गए हैं, सबको पता है। चाहे अर्नब मोदी हों, चौकसी हों या विजय माल्या साहब जैसे हों, तो वो सब लूट कर ले गए हैं। पूरे देश की जितनी भी संपदा है सब पर आरएसएस का कब्जा है। सारी जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उन पर सब पे कब्जा है। जो डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ होते हैं, चारों स्तंभ बीजेपी ने अपने हाथ में ले लिए हैं। आज पूरे देश पर कब्जा बीजेपी ने कर लिया है और एक ऐसी नफरत की राजनीति बीजेपी कर रही है जिसमें जो एक्टिविस्ट लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो आवाज़ उठाने का काम करते हैं, हमें फंडामेंटल राइट से आवाज़ को उठाने के लिए आर्टिकल 19 ये कहता है कि अपनी आवाज़ को तुम उठा सकते हो। तो जो भी सरकार की गलत नीतियों को उजागर करने का काम करते हैं उसको जेल में भेजने का काम करते हैं। तो ये तो इनकी सोची समझी साजिश है। अगर इनको लोगों को मरवाना पड़े अपनी राजनीति को सुनिश्चित करने के लिए तो ये मरवा भी सकते हैं, सैनिकों को मरवा सकते हैं और लोगों में नफरत फैला सकते हैं। ये इनका काम है। ये बीजेपी कर रही है गाय के नाम पर राजनीति करने। गाय से मोहब्बत है मगर लोगों से मोहब्बत नहीं है इन लोगों को, ठीक है। गाय एक पशु है ना, तो उससे मोहब्बत है इनको। उसके नाम पर हज़ारों लोगों को मारने का काम करते हैं। मगर जो लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, आप भी देखें, ये सरकारी आंकड़ा है 19.4 मतलब 19.4 लोग रात को भूखे सोते हैं। मतलब 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है। कौन है वो 20 करोड़ लोग? वो हम लोग ही हैं। गरीब लोग ही तो 20 करोड़ लोग हैं। सड़क से लेकर संसद तक कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनकी बुनियाद कौन लगता है? वो हम लगते हैं। सुबह सुबह देश की सफाई कौन करता है? बहुजन समाज लोग करते हैं। पूरे देश का निर्माण करने वाले लोग इस देश में अछूत हो जाते हैं और जो कुछ काम नहीं करते हैं, घंटा हिलाने का काम करते हैं मंदिरों में सिर्फ, या फिर लोगों को शोषण करके अपनी पूरे बाजार को बनाने का काम करते हैं, वो लोग सम्मानित हो जाते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा, ऐसी सरकार देश के लिए अच्छी नहीं है जो नफरत फैलाने का काम होती है। और जब लोग अपने अधिकारों को मानते हैं तो धर्म का डंडा दे देते हैं उनको कि धर्म खतरे में, धर्म खतरे में। धर्म से कभी कोई कुछ होने वाला नहीं है। धर्म हमेशा लोगों को नफरत का काम करता है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। धर्म का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। संविधान से देश चलता है, तो संविधान को सुरक्षित करना है। मेरे जैसे लोग अगर एडवोकेट बने तो वो संविधान के माध्यम से बने, ना कि धर्म के माध्यम से बने। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जो लोगों के जहन में है वो धर्म आज बड़ी बात रखता है अपने वर्चस्व को लेकर, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं अभी लोगों के समझ से बाहर हैं। और यही कारण है कि जिस तरह का तनाव और हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति करने का फ़ायदा एक राजनीतिक दल को मिलता जा रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सुनिश्चित साजिश कह सकते हैं और रणनीति भी कह सकते हैं। फ़िलहाल सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मानकर ही अपने देश की बारे में सोचना चाहिए। और जो माहौल है उसको भी हम सुरक्षित तभी रख सकते हैं जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर चलेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। दिल्ली से